हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ कि इंट्राडे के में एक नया सेटअप किस तरीके से बना सकते हैं। आज मैं बात करने वाले एक नए सेटअप के बारे में कि किस तरीके से मैं दिन में इन द मॉर्निंग लाइक 9:15 के बाद मैं 9:15 टू 10 आप कह सकते हो, या मॉर्निंग में ही आप देखोगे कि मैं किस तरीके से मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी खोज सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से मैं फाइंड आउट करूंगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं उस कि ये सेटअप में मैं कौन सा टेक्निकल टूल यूज़ करने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ OY डेटा। ठीक है, सीधा चार्ट पे हम देखेंगे। ठीक है, आपको बाकी कहीं पर देखने का जरूरत नहीं, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन चार्ट। सीधा चार्ट पे आप देखेंगे और आप वहाँ पर ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी स्टॉक, ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में डालता, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। चलिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को देखूँ यहाँ पर, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को देखूँ कि उसमें मुझे इंट्राडे अगर स्ट्रैटेजी बनानी होती है तो कई बार देखिए कि कुछ सेटअप ऐसे होते हैं कि मुझे मॉर्निंग में वो ट्रेड नहीं मिल रहा है, कुछ सेटअप ऐसे होते हैं कि मुझे इवनिंग में मिल रहा है। ठीक है, आई एम सॉरी, सेकंड हाफ में मिल रहा है, ऐसा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मॉर्निंग में अगर वो मुझे सेटअप मिल जाता तो मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि इसका आप देखोगे कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स है। पहले मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताऊंगा। ठीक है, रूल्स इसमें कुछ फॉलो करने हैं तो पहले मैं रूल्स बता देता हूँ। ठीक है, रूल्स पहला ये है कि जो टाइम फ्रेम है TF टाइम फ्रेम, वो आप 3 या फिर 5 मिनट वाला ही यूज़ करेंगे। ठीक है, लंबे टाइम फ्रेम में थोड़ा दिक्कत है, तो 3 या 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया आता है। ठीक है, तो 3 या 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम इसमें लीजिए। ऑलराइट, इंडिकेटर्स जो है, इंडिकेटर्स आप यहाँ पे अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो ट्रेंड के हिसाब से बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर मैं यहाँ पर क्यू इंडिकेटर यूज़ करूँगा। ठीक है, कौन सा आप इंडिकेटर, ऑलराइट, जिसमें OY का डेटा आपको बताया जाएगा। ऑलराइट, OY का डेटा बताया जाएगा। ये ज़्यादातर आप देखोगे मॉर्निंग का ट्रेड आपको ज़्यादा मिलेगा, तो मतलब आप इसको, ये ट्रेड जो है यूजुअली 9 to 12 के बीच में आपको मिल सकता है। तो ज़्यादातर जो ऑफिस गोवर्स हैं, ठीक है, देखोगे जिनका 12 बजे के बाद अगर उनका जॉब रहता है ऐसा कुछ, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो 9 से 12 का आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखोगे कि किस तरीके से ओके 1 2 3, ठीक है, ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, अभी इसमें मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट हो सकता, तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, बट वहाँ पर आप इसको स्कैल्पिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इंट्राडे पे करोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। ठीक है, टाइम फ्रेम आप 3 से 5 मिनट रखिए, क्यू इंडिकेटर्स मैं यहाँ पर लगाऊंगा, और 9 to 12 के बीच में ही अगर ये ट्रेड मिलता है तो ठीक है। आगे जाके अगर वो ट्रेड मिलता है तो भी हम उसको ले सकते हैं, बट आगे जाके ट्रेड मिलना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि आफ्टरनून में, मतलब सेकंड हाफ में अगर मैं कहूँ, कई बार देखो कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि उस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी देता है काफ़ी बड़ा देता है, तो मतलब ऊपर की ओर जाने की संभावना या नीचे की ओर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया कि क्या हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन होगा जिसको मैं फॉलो करूंगा। अभी मैं आपको OY के कंसेप्ट पे मैं यहाँ पर इसको ट्रेड कराऊंगा। ठीक है, OY का कंसेप्ट मैंने यहाँ पर क्यों चुना है वो आप पहले जान लीजिए। ठीक है, देखिए जो OY होता है यानी कि ओपन इंटरेस्ट, राइट, OY जो होता है ये एक फोर्स का काम करता है। ठीक है, एक फोर्स का काम करता है, किसके लिए, मूवमेंट ऑफ स्टॉक। ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स प्लस सस्टेनेंस ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, कभी भी आप देखिए कि कई बार किसी मल्टीपल आप देखोगे कि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होता है वहाँ पे जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है वहाँ पे कई बार वो सस्टेन नहीं किया है। ठीक है, कई बार सस्टेन नहीं किया है। अगर उसके पीछे कोई रीज़न आप देखोगे तो सबसे बड़ा रीज़न आपको एक ही मिल सकता है कि 90% ऑफ द टाइम ये मिलेगा कि OY वहाँ पर आप देखोगे कि अच्छा खासा नहीं था। ठीक है, क्योंकि देखिए OY का मतलब यही होता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो उस वक्त क्या कर रहे हैं, राइट। किसी भी जो फोर्स में देखोगे, किसी भी फोर्स में अगर मैं कहीं पर भी आप देखोगे, जैसे हम एक साइंस में पढ़ते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसके पीछे फोर्स लगता है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट मतलब आपका एक पर्टिकुलर स्टॉक हो गया, अगर मुझे उसको नीचे से ऊपर अगर मूव करना है या ऊपर से नीचे मूव करना है तो मुझे फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फोर्स कौन है, OY डेटा। ठीक है,
तो यहाँ पर मुझे OI डेटा बहुत मजबूती से देखना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर OI डेटा को जब हम इसमें देखेंगे, ठीक है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप, वो सारा तो देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ज़्यादातर मैं यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप ही इसमें देख सकता हूँ, ठीक है। लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग आप देखोगे, लेकिन उसमें आपको ये भी दिखेगा कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग में मिल जाएगी, क्योंकि इंट्राडे है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि लॉन्ग की तरफ कौन सा है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ OI एंड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका OI इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और प्राइस भी साथ में इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों का जो इंडिकेशन है, दोनों जब साथ में आते हैं, ये आपका आता है लॉन्ग बिल्टअप, करेक्ट। मतलब लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, फोर्स इसमें ज़्यादा है, तो लॉन्ग बिल्टअप मतलब पूरा OI भी बढ़ रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा है और प्राइस भी इसके साथ में ऊपर जा रहा है, तो मैं वहाँ पर इजीली एक अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। कई लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से मैं अगर स्ट्रैटेजी पिकअप करता हूँ, ओके ये इतना सारा मैं यहाँ पर कर सकता हूँ तो मुझे अच्छा खासा हो सकता है, ये गलत धारणाएं होती है, ठीक है। कई बार आप देखो, हेजिंग करना इज समथिंग डिफरेंट, बट अगर आप कोई ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी ले रहे हो तो वो सिंपल ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा कि OI अगर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो आपका लॉन्ग बिल्टअप है। अभी कहीं पर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो OI आपका नीचे गिर रहा है, प्राइस भी आपका साथ में नीचे गिर रहा है, तो ये आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ऑलराइट। मतलब जिन्होंने लॉन्ग किया था वो अपनी पोजीशन यहाँ पर बुक कर रहे हैं, मतलब वो हो सकता है लॉस कर रहे हैं, हो सकता है वो प्रॉफिट भी कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे, OI अगर बढ़ रहा है और प्राइस अगर नीचे गिर रहा है, तो ये आपका आ जाता है शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है। शॉर्ट बिल्टअप मतलब लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ये प्राइस को नीचे लेके आ जाए, तो वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, सेलिंग ज़्यादा करते हैं। सेलिंग में सिंपल सा है कि मैं बोरो करके कहीं पर मैं सेल कर रहा हूँ और वो पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जाने के फिराक में बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, तो नए नए कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, तो मैं उसका फ्यूचर हमेशा सेल करता रहूँगा। तो मेरी जैसे बाकी लोग का भी अगर वही क्या बोलते हैं माइंडसेट है, वही अगर एनालिसिस है, तो भी क्या करेंगे, उसको वहाँ पर सेलिंग करेंगे और वहाँ से प्राइस भी नीचे जाएगा और जो OI है वो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कुछ जगह पर जाके वहाँ पर जो शॉर्ट बिल्टअप वाले तो अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, नहीं तो अगर मार्केट उनके मुताबिक नहीं चला, ऊपर नीचे ऊपर चला गया, तो वहाँ पर लॉस बुक करते हैं। तो वहाँ उस दोनों कंडीशन में क्या होता है, OI गिर जाता है, क्योंकि मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ओपन किया था वो क्लोज हो जाएगा, तो आपका OI गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्राइस है वो थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, तो इसको बोला जाएगा शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, इसको बोला जाएगा शॉर्ट कवरिंग। तो ये दोनों जो कंसेप्ट है, ठीक है, दोनों कंसेप्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप होता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप देखोगे शॉर्ट बिल्टअप होता है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग में भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट कवरिंग में प्राइस थोड़ा सा ऐसे जाता है तो इंट्राडे में वो मुझे ऊपर की ओर लेना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉन्ग बिल्टअप है तो उसे ऊपर जाएगा, शॉर्ट में नीचे जाएगा, मुझे उस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था मेरा OI बिल्टअप का, ठीक है। अभी देखते हैं कि ट्रेड कैसे बनेगा, ठीक है। तो याद रखिए कि मैनुअली करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चार्ट लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पर अगर आपने प्रो प्लस का फीचर अगर आपने लिया है, ठीक है, तो 4 टैब ओपन हो सकते हैं, तो एक साथ आप 4 स्टॉक को देख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टैब आपको ओपन करना पड़ेगा, एक इसमें आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पर हम एनालाइज में जाएंगे और चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो ये मैंने देखिए 3 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम मैंने लिया है, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, इनके मुताबिक मैं यहाँ पर ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। अभी देखिए कंसेप्ट आप पूरा क्लियर समझिए, ठीक है, कंसेप्ट कैसे होता है उसके हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा मॉर्निंग में आप 9:15 to 12 के बीच में इजीली इसमें ट्रेड बना सकते हो, ठीक है, इजीली उसमें ट्रेड बन सकता है, ऑलराइट। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये 14 का डेटा है, 14 अक्टूबर का, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में जब स्टॉक ओपन हुआ, ठीक है, एट 9:15, ठीक है, 9:15 को
यहाँ पर OI मुझे कितना दिख रहा है, मुझे 3.5 करोड़ दिख रहा है, ठीक है, यस 3.5 करोड़ मुझे OI दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे अगर मैं गया तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, 3.5 करोड़ उसी के आसपास था, 3 करोड़ फिर 10 लाख हो गया, फिर 3 करोड़ 12 लाख आ गया। मतलब आप ये देखिए प्राइस वहीं पर सस्टेन कर रहा है, OI धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहीं पर ऊपर की ओर ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर की ओर ब्रेक किया, जहां पे 3.5 करोड़ जो थे, मतलब 3 करोड़ 50 लाख थे, यहाँ पर 3 करोड़ 51 लाख ऐसे बढ़ गए, ठीक है। तो वहां पर आप देखें कि जो OI है वो आपका पूरे तरीके से ऊपर इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पूरा मुझे फुल ब्रेकआउट मिला है, ठीक है, वहीं पर्टिकुलर जगह पे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ब्रेकआउट जो कि मुझे मॉर्निंग में मिल गया 933 पे, ठीक है, 933 पे मिल गया, तो मैं यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड इसमें बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड बनाऊंगा, और मैं वही जो कैंडल बनी है वहीं पर उसके नीचे में स्टॉप लॉस रखूंगा, और मैं एटलीस्ट इसमें 1:1.5 का टारगेट में लूंगा, ठीक है। इंट्राडे है तो 1.5 का टारगेट भी बहुत है, 1.2 मिल सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा कि सस्टेन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो सस्टेनेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड ऑप्शन मिल जाता है। तो 1:1, 1:1.5 भी, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, तो उसमें 1:1 या 1:1.5 का ज़्यादा देखिए, बिकॉज स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहता है तो आपको रिस्क का ज़्यादा टेंशन होगी, बिकॉज अगर थोड़ा सा नीचे अगर घूमता है, ऑप्शन है, टाइम डी के थोड़ा सा हो जाता है, तो वहाँ पर लॉस होने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये मैंने मॉर्निंग में क्या देख रहा है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो OI बिल्टअप, जो मैंने आपको लॉन्ग बिल्टअप का कंसेप्ट बताया, लॉन्ग बिल्टअप में मैंने आपको क्या बताया था कि OI बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि OI यहाँ पर OI बढ़ रहा था, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा था, देख सकते हो प्राइस गिर रहा था, तो लोग यहाँ पर क्या लगा कि शॉर्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि प्राइस एक ही जगह पर ज्यादा घुमा है, वहां पर नीचे नहीं गया। अगर यहाँ पर ये लेवल को नीचे ब्रेक करता, बिकॉज जो पिछले दिन का हाई था उसके नीचे यहाँ पर गया नहीं, उसी के देखिए जो क्लोजिंग के पहले जो हाई बनाया उसी पर सस्टेन कर रहा था, ठीक है। तो थोड़ा हमें प्राइस एक्शन इसमें ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर अगर ये प्राइस को क्या करता, अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पर नीचे जाता, तो मेरा यहाँ पर डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन बनता, और मैं इसका फ्यूचर को शॉर्ट करके अच्छा खासा पोजीशन बना सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस है 936, ठीक है, 933 पे मैंने अगर ट्रेड लिया है तो मुझे कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिला हुआ है, ठीक है। अभी देखिए आगे मैं शॉर्ट का आपको बताता हूँ। ये देखिए जो मैं आपसे कह रहा था कि शॉर्ट का किस तरीके से बना है। अभी यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये देखिए पूरे तरीके से पूरा सस्टेन किया है। OI देखिए, OI वहाँ पर देखिए सस्टेन कर रहा है, कुछ हरकत ही नहीं है, ठीक है। क्यू इंडिकेटर जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, क्यू ट्रेड के लिए सिंपल है, आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाइए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सीधा OI टाइप करिए, ठीक है, OI, तो क्यू ट्रेड OI आएगा, ठीक है। इसको डायरेक्टली लगा लीजिए, इसमें कोई भी सेटिंग का चेंज करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट इसमें लगा सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्यू ट्रेड यहाँ पर आया, सॉरी जस्ट अ मिनट, या क्यू ट्रेड यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है। क्यू ट्रेड वाले में मेरा कोई भी इसमें सेटिंग नहीं है, ठीक है, जो है सेटिंग डिफॉल्ट है, ठीक है। विजिबिलिटी देखो इस तरीके से, यहाँ पर सेटिंग्स में कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है, ऑलराइट, उसको एज इट इज रखना है, ठीक है। उसको कुछ सोच समझ के बनाया गया, तो उस हिसाब से देखिए। अभी यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए 3 करोड़ 46 लाख कुछ मेरा OI था, ठीक है। उसके आगे देखिए 3 करोड़ 47 लाख ऐसा करके मुझे दिख रहा है, ठीक है। 3 करोड़ 47 लाख फिर गिर के मुझे 3 करोड़ 46 लाख वापस से आ गया। OI देखिए धीरे धीरे गिर रहा है, यहाँ पर देखिए OI कितना हो गया 3 करोड़ 46 लाख, उससे नीचे गिर के वापस से हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर आप देखिए प्राइस पूरी तरीके से नीचे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो नीचे ब्रेक किया, तो अगर हम सोचेंगे कि यहाँ पर ट्रेड लें, ठीक है, तो यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क देखिए आपका बड़ा हो गया, तो मैं यहाँ ट्रेड नहीं बनाऊंगा। अभी देखिए यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ पे देखिए OI धीरे धीरे बढ़ गया, धीरे धीरे OI यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। OI बढ़ने के साथ क्या हुआ, आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो नीचे गिर रहा है, देख सकते हो OI देखें यहाँ पर शूटअप कर रहा है, लेकिन प्राइस नीचे गिर रहा है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ और मैं इसका स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, यहाँ पर सेल करूँ। अगर आप रिटेस्ट का वेट करें तो यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए OI यहाँ पर सेल किया मैंने, और यहाँ से देखो कितने अच्छे तरीके से मुझे 1:1.5 का टारगेट आराम से दे दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा, ऑलराइट। देख सकते हो 1:1.5 का टारगेट, 1:2 का टारगेट दे दिया, ठीक है, 1.5 का भी नहीं। इजीली देख सकते हो कि एक टारगेट मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्ट बिल्टअप का जो था, मैंने उसके कंसेप्ट सीधा
बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को, जो आपका पसंदीदा स्टॉक है, आप उसमें इजीली ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। इंडसइंड बैंक मेरा पसंदीदा स्टॉक्स है बिकॉज उसमें वॉलेटिलिटी मुझे काफ़ी अच्छी मिलती है। थोड़ा सा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, इसलिए फ्यूचर्स में ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। बट आपको इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक है। इजीली आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है, ओके जस्ट लेट मी चेक, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 1365 है और यहाँ पर आप देख सकते हो 1355, ठीक है। 1365 से 1355 इजीली 10 पॉइंट का यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। अभी 1% का मूव आपको इजीली कैप्चर करने मिल जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग में जाके ऑप्शन आर्किटेक्ट, ठीक है, इंडसइंड बैंक, ठीक है। अभी इसका आप क्लियरली देख सकते हो कि फ्यूचर जो है 500 का लॉट है, ठीक है, 500 का लॉट है। यहाँ पर आप इसमें एक चीज़ को नोटिस करिए, ठीक है, 500 का लॉट है। आप सोचिए कि 10 पॉइंट मूव किया है, मुझे इजीली इसने मुझे 5000 का प्रॉफिट इसने दे दिया है, इजीली मुझे इसने 5000 का प्रॉफिट दे दिया है। 10 पॉइंट ही ऊपर जाएगा, 5000 का प्रॉफिट दे दिया, 500 का वहाँ पर मेरा लॉट साइज है, ठीक है। तो देख सकते हो कि किस तरीके से मुझे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है एक ही बार में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपको अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिल सकता है। इस तरीके से आपको जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी, जो मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अगेन ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिला हुआ है। अभी ये प्राइस पूरा नीचे गिर रहा है, ठीक है। लाइव में देखिए, ये देखिए ओवाई देखिए, यहाँ पर देखिए कितना स्पाइक किया है ओवाई, देखिए 3 करोड़, ओके जस्ट अ मिनट, यस 3 करोड़, ओके 500, ओके 3 करोड़ 60 लाख था, ठीक है। उसके बाद देखिए बढ़ के, आई एम सॉरी, 3 करोड़ 59 लाख था, 60 हो गया, फिर 62 हो गया। आप देख सकते हो प्राइस नीचे नीचे गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है और यहाँ पर नीचे आसानी से मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि क्यू ट्रेड का जो ओवाई है वो यूज करके आप एक अच्छा खासा सेटअप बना सकते हो। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा कि इंट्राडे के लिए किस तरीके से मैंने एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की कि किस तरीके से मैं 9 से 12 के बीच में एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी को आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर कि वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी और भी आसान बना सकती है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।